जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो आज हमने रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो इक्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में से पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, मतलब एवरी वैल्यू इक्वल्स इटसेल्फ। जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख ले। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू ए, मतलब हर नंबर अपने आप जैसा होता है, अपने आप के बराबर होता है। जरा इसकी एग्जांपल जरा देखें आप। सबसे पहले ये हमारे पास एक नंबर है 3, तो इसको हम यू भी तो लिख सकते हैं 1 + 2, ये भी 3 बनता है, और 3 बताते खुद 3 के भी इक्वल है। इसी तरह से अगर हम यू लिखें, कोई एक नंबर हमारे पास है 4, तो हम कोई इस पे ये वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं 6 - 2, तो भी क्या बनता है 4। इसी तरह से x हमेशा x के इक्वल होता है। इस तरह अगर कोई नंबर अपने आप के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू ए। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आप देख लें कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब इक्वल वैल्यूज मेंटेन देयर इक्वालिटी, मतलब एक जैसी जो वैल्यूज हैं वो अपनी इक्वालिटी को बरकरार रखती हैं इवन व्हेन देयर ऑर्डर इज रिवर्स्ड। मतलब उनका हम ऑर्डर जो है, उनकी जो है तरतीब जो है, अगर हम वो तब्दील कर दें तो वैल्यूज हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। मतलब यकसा कीमतें अपनी मसावात को बरकरार रखती हैं, चाहे उनकी तरतीब को ही उलट क्यों ना दिया जाए। तो इस तरह की जो कोई प्रॉपर्टी है उसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जांपल जरा देखें। सपोज करते हैं कि 2 इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से 3 इज इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3। देखिए, हमने उनकी वैल्यूज का ऑर्डर जो है चेंज कर दिया है, तब भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास मतलब कोई से 3 नंबर हैं जो कि रियल को बिलोंग करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ए जो है ना वो सी के बराबर है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इक्वल वैल्यूज मेंटेन देयर लिंक्स इक्वालिटी। मतलब यहां ए और सी, ठीक है, तो ये आपस में क्या है? इक्वल वैल्यूज की है। एग्जाम्पल जरा देख ले। x + 3 इक्वल टू 8 या 8 इज इक्वल टू 2y। देखिए, x + 3 कोई एक नंबर है, अगर वो 8 के बराबर या 8 किसी और वैल्यू के बराबर है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? x + 3 जो है वो किसके इक्वल है? 2y के। या यूं भी इसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि फर्ज किया असलम जो है वो अकरम के बराबर है और अकरम जो है ना अली के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि असलम और अली आपस में बराबर हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल्स को इक्विवेलेंट वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दें तो ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये चीज अलाउ करती है कि हम मुतगय्यरात मतलब वेरिएबल्स को अगर हम इक्वल वैल्यू से तब्दील कर दें तो इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब अगर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। जरा एग्जांपल देखें।
इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, इफ x इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पास x की जगह 5 दर्ज कर दे, देखें इस x की जगह हम 5 पुट कर देते हैं तो 5 प्लस 3 क्या बनता है 8। तो इसकी जो राइट साइड है वो भी किसके इक्वल है 8 के, मतलब ये इक्वालिटी होल्ड करता है। मतलब x की जगह अगर हमने 5 पुट कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे x की जगह हम, तो इसका मतलब ये इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a is equal to b and a is equal to c, this implies b is equal to c is called substitution property। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन प्रिजर्व द ट्रूथ, मतलब उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दोनों तरफ अगर हम एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट क्या है जी, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो देखें ए और बी आपस में बराबर हैं। अगर हम ए के अंदर एक नंबर ऐड कर देते हैं सी, और इसी तरह से बी के अंदर भी अगर हम सी ऐड कर देते तो इसकी जो इक्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब पहले से अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनमें अगर आप एक जैसा नंबर ऐड करते हैं तो उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देख ले, इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। इफ वी एड 5 ऑन बोथ साइड्स, अगर हम माइनस 5 में 5 ऐड कर देते हैं और राइट साइड पे भी हम 5 ऐड कर देते हैं, तो देखें यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा। असल जरा मैं इसकी आपको बात बता दूं, यहां पर देखें -5 + 5 कैंसिल नहीं करेंगे हम। एक्चुअल होता क्या है कि -5 + 5 क्या बनता है, आपके पास 0 बनता है। मतलब x में आप 0 ऐड करें तो x ही रहेगा, x + 0 x हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 क्या बन जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 15। हम अपनी आसानी की खातिर -5 + 5 को कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं होता, रियल नंबर के अंदर ये क्या होता है, -5 + 5 0 और देन x + 0 इक्वल टू x। तो ये भी आपने पढ़ा था जो पिछले लेक्चर थे, 0 क्या कहलाती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मतलब उसके एक्चुअल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं। सो x इज इक्वल टू 15। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या है जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a इज इक्वल टू b देन a + c इक्वल टू b + c। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों साइडों पे हम एक ही नंबर ऐड करते हैं तो इस पर इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जो अभी हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें यह था कि हम एक नंबर ऐड करते हैं और यहां पर क्या होगा कि हम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हम पहले से दो नंबर इक्वल हैं, उनके साथ अगर हम कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स के ऊपर, शर्त यह भी है कि वो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो, कोई और नंबर हो, तो फिर मेंटेन इट्स वैलिडिटी। तो वो इक्वेशन जो है ना वो चेंज नहीं होती, उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जरा मैथमेटिकल फॉर्म देख ले, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब हमारे पास पहले से वो नंबर इक्वल है। हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि सी है, वो हम क्या करते हैं ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर, चूंकि वो पहले इक्वल थे, अब भी अगर सी एक जैसा नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। एग्जांपल जरा देख ले, इफ 5x इज इक्वल टू 10 एंड इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो एक्चुअली 1/5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ताकि आप x के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 5 से 5 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाजार, लेकिन होगा क्या वो 1। तो अगर बोथ साइड्स के ऊपर अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी
और इधर भी, तो हमारे पास देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाता है बजाय, तो x इज इक्वल टू क्या बनता है 2। सो x इज इक्वल टू 2 इसका जो रिजल्ट है वो ये जाहिर करता है कि अगर हम पहले से अगर कोई नंबर सेम है उनको अगर हम किसी एक जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी शर्त यह है कि वो नॉन जीरो हो, तो उस दोनों की जो इक्वालिटी वो सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। मतलब पहले से कोई चीज ऐड हुई है सेम, तो अगर हम उनको कैंसिल कर देते हैं तो इक्वालिटी फिर भी सेम रहेगी। मतलब एलिमिनेट कॉमन टर्म्स, वो जो सेम नंबर है बोथ साइड से अगर हम उसको हटा दें, प्रिजर्व द वैलिडिटी, मतलब इक्वालिटी सेम रहती है। दोनों तरफ एक जैसी रकमों को अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर भी इक्वेशन की जो वैलिडिटी है वो बरकरार रहती है, दुरुस्तगी जो है ना वो बरकरार रहती है। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जरा गौर करें, यहां पर सी जो है ना वो एक जैसा नंबर है जिसे हम कॉमन नंबर कह सकते हैं। अगर इसे हम एलिमिनेट कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, मतलब फिर भी जो है ना वो सेम नंबर रहेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल जरा चेक करते हैं। 2 plus y is equal to 8 since y is being added to 2, हमने क्या देखा है कि y जो है वो 2 में ऐड किया गया है। कैन रिमूव 2, अगर हम यहां से 2 को खत्म कर दें तो लेफ्ट साइड विदाउट चेंजिंग द इक्वेशन जो है ना, यहां पर इक्वेशन की जो मतलब इक्वेशन की जो इक्वालिटी है वो सेम रहेगी। मतलब इधर हमने क्या कर दिया 2 प्लस वाई, और इधर भी हमने क्या कर दिया 2 प्लस 6। अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर, लेकिन बनेगा 0, तो वो भी क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करते हैं कैंसिल करते हैं पहले से अगर एक जैसा नंबर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब हमारे पास पहले से कोई दो नंबर ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और उनको मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन अगर हम उनको कैंसिल कर दें तब भी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें हमारे पास a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस c, तो ये एक जैसे नंबर है b क्रॉस c, c इधर भी मल्टीप्लाइड है और c इधर भी मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक जैसे नंबर को कैंसिल कर देते हैं बशर्ते कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी, मतलब हमारे पास पहले से क्या है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, मतलब एक जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाइड हैं। अगर हम यहां से सी कैंसिल कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर मेंटेन इट्स वैलिडिटी। मतलब नॉन जीरो नंबर से अगर आप कैंसिल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सच अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल जरा चेक कर लें। इफ 3x इज इक्वल टू 15, तो हुआ क्या है, एक्चुअली x इज मल्टीप्लाइड विद द 3। तो कैसे मल्टीप्लाई हो गया 3, हम क्या करते हैं 3 को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द ट्रू, दैट इज हम क्या करेंगे 3 इंटू एक्स कर दें, और इधर भी हम क्या करते थे 3 इंटू 5 कर दें, तो ये भी 15 बनता है। लेकिन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल बनेगा, फिर 1 बनेगा, और फिर 1 इंटू 1 क्या होते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो x रहेगा, देन इट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है वो क्या कहलाती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।